हेलो एवरीवन। आज का विषय है द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पीछे लोग हमारे बातें करते हैं या हमारे सामने भी करते हैं और हमें पता नहीं चलता क्या हमने इसे अपने ईगो पे लेना चाहिए, हमें इससे बुरा लगना चाहिए। क्या ये सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक है या ये ईगो पर है? क्या इससे मेरी इमेज में कोई फर्क पड़ने वाला है, लोग जो मेरे बारे में परस्यू करने वाले हैं? तो अगर ऐसे सवाल आपके मन में हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो हम चलो शुरू करते हैं ये इंफॉर्मेशन। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है सिंपल, आई रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ। इसका मतलब ये है कि मैं अपना कितना सम्मान करता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम हमारा कितना सम्मान करते हैं ये तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ना ये किसी और पे डिपेंडेंट है और ना ये किसी और पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर हम अगर कहते हैं कि हम हमारा रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरा करे या ना करे, सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आती, कभी नहीं आती, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब देखिए, अगर एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और अगर आपका दोस्त आपको बोले कि तू भिखारी है, तो क्या उसके भिखारी बोलने से आपके 2 लाख रुपए का बैलेंस कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट का है। कोई आपका इंसल्ट कर सकता है, इट इज देयर चॉइस। कोई आपको कह सकता है कि आपके पास वो नहीं है जो आपके पास है। अभी समझिए, कोई आपको कह सकता है कि आप में बुद्धि नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, या आप नालायक हो सकता है। लेकिन आपको पता है ना कि आप कितने लायक हो। आपको पता है कि आपके पास कितना दिमाग है। जैसे कि अगर कोई आपको कहे कि आप भिखारी हो और आपको पता है ना आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट का बैलेंस आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको क्लियर है तो आपको आपका बैंक बैलेंस निकाल के पासबुक दिखाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो मेरे पास इतना पैसा है तो तुम मुझे भिखारी कहना बंद कर दो। ऐसा तो आप करोगे ही नहीं। आप तो कहोगे भिखारी बोलना है तो बोलो, दिमाग नहीं है कहना है तो कहो, नालायक कह रहे हो तो कहो, मुझे पता है मैं कितना लायक हूं। दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो का मतलब है फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ इमेज। इसका मतलब है कि हमें झूठा इमेज है हमारे बारे में कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मुझे आता है और मुझे नहीं आता है। ये एक प्रकार से दिलासा देने का टूल हम यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था 2 लाख रुपए का, कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है अकाउंट में तो हम खुद को दिलासा दे देते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ। तो इस वक्त जब हम अपने आप को ये दिलासा देते हैं और कोई हमें कह दे ए भिखारी, तब हमें बुरा लगता है। बुरा लगता है कि अरे, इसको कैसे पता चल गया कि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अब देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में यही डिफरेंस है। सेल्फ रिस्पेक्ट में हमें पता होता है हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता है। एंड वी आर ओके विथ इट कि नहीं आता है, नहीं आता है, आता है, आता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। ईगो में क्या होता है कि हम सीखना नहीं चाहते अपने आप से और दूसरों से, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास है, अकड़ रहती है हमें। और ईगो में हमसे कोई कुछ बोल दे तो हमें हर्ट होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है कोई हमसे हमारे बारे में सच कहे तो। इसीलिए क्रिटिसिज्म होने पर बुरा तभी लगता है जब वो सच होता है। अगर सच में आपके पास दिमाग नहीं है, हम नालायक हैं, हम हमें कुछ कुछ चीजें नहीं आती हैं और हमें कोई क्रिटिसाइज करे तो बहुत बुरा लगता है। तो ट्राई कीजिए कि हम हम्बल रहें, हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें और समझो, समझो आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास दिमाग है,
आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास पैसा है, और कोई आपको कह रहा है कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता है, तुम बददिमाग हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप हमेशा अपनी कैपेसिटी का चिट्ठा लेके सब लोगों को तो समझा नहीं सकते ना। अब चलो, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ होता है कि जिसमें आपको ये समझाना पड़े कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, या हाँ आई एम डेडिकेटेड टू यू, या यस आई डोंट चीट यू, और यस आई एम वेरी लवफुल, बट तुम नहीं समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि उनको जिस तरह से प्यार चाहिए उस तरह से हम उन्हें प्यार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है और तुम्हें प्यार करना नहीं आता है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। ईगो में फॉल्स इमेज ऑफ सेल्फ मैंने बोला था ना आपको, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कि समझिए कि आप टेलर के पास जाके अपने कपड़े सिलाने वाले हैं, लेकिन टेलर कह दे कि मैंने आपके लिए कपड़ा पहले ही सिल रखा है, आपको उसी में फिट होना है और आपको यही कपड़ा लेकर जाना है, तो कैसे लगेगा? राइट, अजीब है ना। वैसा ही ईगो के साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए होते हैं। मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो कह रहा है आपको कि आप मुझसे वैसा प्यार नहीं करते जैसा मुझे चाहिए। इसका मतलब उन्होंने पहले वैसा इमेज फिट करके रखा हुआ है और वो चाहते हैं कि आप उस इमेज में फिट हो। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अभी टेलर को ही वो कपड़े अल्टर करने पड़ेंगे, राइट? हम कैसे करें? हमारे हमें हम जो इमेज बिल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है कि आप लोगों से पहले मिले, फिर बाद में उनकी इमेज बनाए, फिर उनके लिए टेलर करें चीज़ों को। लेकिन अगर दूसरे आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड या वाइफ पहले से ही एक्सपेक्टेशन बना के रखे कि तुम्हें ऐसा मुझसे प्यार करना चाहिए, तुम्हें मुझसे ऐसा बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। ईगो वाला इंसान ये नहीं कर पाएगा। आपके पास अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको पता है आप कौन हो, तो आप दूसरे को उनको जो चाहिए वो आप दे सकते हो। अब वो कैसे देंगे, राइट? उसके लिए और एक वीडियो आने वाला है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट पे दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हमारा नया वीडियो आने वाला है, उसे प्लीज़ आप देखिए। थैंक यू।